हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कुलकर्णी और सेकंड वीकली सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। मैंने 2 हफ्ते पहले बोला था कि आई विल बी पुटिंग वीडियोस एवरी वीक, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू पुट वीडियोस एवरी वीक। मैं ट्राई करूंगा एवरी वीक लाने का, हर वीक न्यू टॉपिक। सो आज का टॉपिक है हिडन डाइवर्जेंस और रिवर्स डाइवर्जेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि बुल रन में, जब भी बुल रन चालू होता है, जब भी स्टॉक्स अप ट्रेंडिंग होते हैं, बीच में नीचे आते हैं, यानी थोड़ा सा ट्रेंड नीचे आता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है, और रिट्रेसमेंट होने के बाद स्टॉक अगेन अपवर्ड जर्नी चालू करता है। बहुत स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि सर जब भी रिट्रेस होता है तो ऐसी कुछ चीज है कि जहां से हम लोग को पता चले विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबली आरएसआई, विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, कि वहां से हम लोग एक कुछ लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड ट्रेड कर सकते हैं क्या? सो रिवर्स डाइवर्जेंस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कि जो आप, अगर किसी को ट्रेंड पकड़ना है रिट्रेसमेंट के बाद, सो रिवर्स डाइवर्जेंस इज द बेस्ट थिंग। अभी रिवर्स कोई, बहुत लोग उसको रिवर्स डाइवर्जेंस कहते हैं, बहुत लोग उसको हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं। नाम में कुछ नहीं है, विल सी कि एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, सो ये डाइवर्जेंस देखने के लिए, हिडन डाइवर्जेंस या रिवर्स डाइवर्जेंस देखने के लिए हम लोग को 2 चीजें चाहिए। एक तो प्राइस एक्शन चाहिए और दूसरा आरएसआई चाहिए। सो व्हेनेवर आई विल टॉक ऑफ आरएसआई, आई विल यूज अनकन्वेंशनल आरएसआई, दैट इज 60-40। जब भी हम लोग आरएसआई इंडिकेटर लगाते हैं तो वो 70-30 होता है। मैं 60-40 यूज करके ही लगाता हूँ बिकॉज दैट वर्क्स बेस्ट फॉर मी। सो लेट्स सी ये एग्जैक्टली हिडन डाइवर्जेंस क्या है। ओके, उसके पहले थोड़ा सा मैं रूल्स बताऊंगा, थोड़ा क्या है डाइवर्जेंस वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो हिडन डाइवर्जेंस और रिवर्स डाइवर्जेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। प्राइस मेक्स अ हायर लो बट आरएसआई मेक्स अ लोअर लो। ये क्या है ऐसा लाइन में नहीं समझेगा, विल सी ऑन द पेंट। समझो ये प्राइस एक्शन है, दिस इज अ प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन है। अभी ऐसा समझो कि अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। ओके, ये एक अप ट्रेंड है। कौन सा भी स्टॉक एक लाइन में कभी ऊपर नहीं जाता है, वो थोड़ा सा रिट्रेस होता है। एंड वो रिट्रेस होने के लिए बहुत लोग वेट करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है जब भी रिट्रेस होता है प्रोबेबली ये स्टॉक में से निकल जाओ, बट जब भी वो रिट्रेस होता है तो कभी बाय करना है वो हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रिवर्स डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस। ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, यानी इसका प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर स्टॉक नीचे आया, यानी वो थोड़ा रिट्रेस हुआ, अगेन उसकी जर्नी ऊपर जानी चालू हो गई, यानी द स्टॉक स्टार्टेड गोइंग अप, अगेन इट केम डाउन। ऊपर जाना नीचे जाना ये स्टॉक का फिनोमिनन है। मैंने क्या किया है, मैंने उसके 2 जो लोज थे उसको मार्क किया। इफ यू सी द स्टॉक इज मेकिंग अ हायर लो, स्टॉक इज मेकिंग अ हायर लो, पर जब भी मैं आरएसआई देखता हूं, करस्पॉन्डिंग आरएसआई जब भी मैं ड्रॉ करता हूं, अगर ये लो का ये आरएसआई पॉइंट है या लो पॉइंट है, और ये जो हायर लो है उसका समझो ये पॉइंट है, तो you can see RSI is not making a higher low, but RSI is making a lower low. इसका मतलब क्या है, जो ट्रेंड था, जो नीचे आ रहा था ट्रेंड, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। ओके, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, hence RSI was making a lower low and price action was making a higher low. If you see such kind of observation, or if you observe such kind of things on a chart, the stock looks amazing for swing trades. Okay, जब भी ऐसी चीज आती है तो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड हो जाता है, यानी वो स्टॉक अगेन उसकी अपवर्ड जर्नी चालू होती है। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि व्हेन टू ट्रेड, आप स्टॉप लॉस क्या रखेंगे और कभी एंट्री लेना है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा, मैं रूल्स भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि व्हेन स्टॉक मेक्स अ हायर लो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, जो भी है, बट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, बट आरएसआई मेक्स अ लोअर लो, दैट इज कॉल्ड एज अ हिडन डाइवर्जेंस और रिवर्स डाइवर्जेंस। हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, पहले रूल्स देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द रूल्स।
रूल नंबर 1, ओके, रूल नंबर 1, क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ प्राइस ट्रेंडिंग, यानी स्टॉक आइदर अप ट्रेंडिंग होना चाहिए, आइदर नहीं, ये अप ट्रेंडिंग होना चाहिए, साइडवेज नहीं होना चाहिए। स्टॉक में एक अप ट्रेंड एकदम परफेक्टली विजिबल होना चाहिए, तो ही इसका महत्व ज्यादा होता है। Normally, when you see reverse divergences on daily or weekly, the results are amazing. Yes, we do see on 30, 15, 30 minutes, 30 minutes, 15 minutes, बट उसका जो मोमेंटम होता है वो उतना दमदार नहीं होता है। बट व्हेन यू सी ऑन डेली टाइम फ्रेम्स, मैंने जितने भी नॉर्मल ट्रेड्स लिए हैं रिवर्स डाइवर्जेंस के, वो 99% ट्रेड्स डेली टाइम फ्रेम पे लिए हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एक तो हम लोग को पता चलता है, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन का जो मजा है वो रिवर्स डाइवर्जेंस में बहुत जबरदस्त कैप्चर होता है। सो मैं आपको बोलूंगा कि इफ यू वांट टू कैप्चर अ ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ रिवर्स डाइवर्जेंस, डेली टाइम फ्रेम के नीचे मत जाओ, डेली टाइम फ्रेम पे ही देखो, बाय कभी करना है। ओके, सो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे नॉर्मली हम लोग को पता चलता है कि स्टॉक इज नॉट, स्टॉक इज मेकिंग अ हायर लो या प्राइस एक्शन इज मेकिंग अ हायर लो, बट आरएसआई इज नॉट मेकिंग अ हायर लो। जब भी ऐसा हम लोग को दिखता है, यहाँ पे जब भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, दैट बिकम्स अ कंफर्मेशन फॉर यू कि दिस इज अ रिवर्स डाइवर्जेंस, and when the high of this green candle is broken, you should buy. You should not wait. Okay, you should buy when after the green candle. रिवर्स डाइवर्जेंस इज जस्ट अ साइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मैं हमें ये पहले मैंने पॉइंट बताया कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड जो होता है, उसमें जब भी रिट्रेसमेंट होता है, तभी बाय करने के लिए ये सबसे बेहतरीन, बोलूंगा मैं, बेहतरीन पॉइंट है जहां पे आप बाय कर सकते हो एंड यू कैन बी इन द ट्रेंड। बहुत लोग इसको पिरामिडिंग के लिए भी यूज करते हैं, यानी मैंने समझो ये स्टॉक 100 रुपए में बाय किया, वो 150 रुपए में गया, यानी अ स्टॉक आई हैड बॉट एट 100 rupees went to 150 rupees. Now from 150 rupees it had come to 130 rupees, और 130 पे जो पहला लो था उससे 130 का लो हायर लो था, बट आरएसआई was not making a higher low, so they tried to buy again at 130 though, so they pyramid at 130 and they try to be in line with the trend. Okay, so कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड के लिए रिवर्स डाइवर्जेंस बहुत जाना जाता है। सो व्हाट स्टॉप लॉस यू शुड, ओके, मैं हमेशा बोलता हूं कि रिस्क कितना लेना है उस पे हम लोग का ट्रेड निर्भर करता है। सो हम लोग ने जब ये देखा, सो हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, विल कीप दिस लो एज आवर स्टॉप लॉस, जो प्रीवियस लो था, या फिर मैं इसको एक पॉइंट नंबर 1 कहता हूं और ये दूसरा लो है समझो कहता हूं, तो योर point number 1 or the previous low will be your stop loss for the trade. अभी ये stop loss बहुत बड़ा हुआ तो क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है। पर अगर stop loss is within our risk management, just jump to this trade because it will help you to be in the trend. Okay, last but the most important point, always follow your 1% रिस्क मैनेजमेंट रूल, यानी आपका कैपिटल समझ 5 लाख है तो 1% इज 5,000, डू नॉट रिस्क मोर देन 5,000 इन अ पर्टिकुलर ट्रेड और इन अ ट्रेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिवर्स डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस। ओके, मैं और एक चीजें बताना भूल गया, मैं आपको एग्जांपल्स बताना चाहता हूं जो मैंने आपको दिखाया नहीं, इज ओके। सो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि कैसे देखते हैं रिवर्स डाइवर्जेंस। ओके, this is an example of एशियन पेंट्स, रिसेंटली ये ट्रेड हुआ था। ओके, सो दिस वाज अ लो, ये एक लो था, स्टॉक ऊपर गया और रिट्रेस किया, दिस वाज अनदर लो। ओके, नाउ स्टॉक इज मेकिंग अ हायर लो बट आरएसआई वाज नॉट मेकिंग अ हायर लो।
can see RSI is not making a higher low. This means this is a reverse divergence. Now यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक रूल है जो मैंने आपको बताना मैं भूल गया. This second point, if it is below 40, ध्यान से सुनो, this second point, if it is below 40, it will carry maximum significance. यानी ये जो जोन है वो 40-60 है, तो एक पॉइंट अपना 40 to 60 में आएगा ही, जिसको हम लोग बोलेंगे, समझो इसको मैंने बोला पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 जो है वो अगर 40 के नीचे आता है तो दैट विल कैरी अमेजिंग सिग्निफिकेंस. और मैं ऐसा बोलूंगा कि ऐसे ही ट्रेड्स ले लो जिनका सेकंड पॉइंट आरएसआई का 40 के नीचे है. दैट विल गिव यू अमेजिंग ट्रेड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत बढ़ जाती है जहां पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ आरएसआई इज इन बिटवीन 40 to 60 एंड सेकंड पॉइंट इज बिलो 40. ओके, तो ऐसे आप ट्रेड्स ले लो. मैंने दोनों प्रकार के ट्रेड्स दिखाए हैं, यहाँ पे दिखाऊंगा जहां पे 40 to 60 में दोनों पॉइंट है और एक पॉइंट 40 to 60 में एक 40 के नीचे है. हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं. दिस इज बैंक निफ्टी. ओके, बैंक निफ्टी इज मेकिंग अ हायर लो. मैंने अब 2-3 चीजें बताई थी. प्राइस एक्शन ये रहेगा, टाइम फ्रेम डेली आरएसआई अपना 40-60. नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक पॉइंट 40 और 60 के बीच में है. सेकंड पॉइंट इज बिलो 40. नाउ यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ राइज once the hidden divergence or reverse divergence is established and RSI the second point is below 40. मैं हमेशा बोलता हूँ सेकंड पॉइंट 40 के बिलो रहेगा, इट विल गिव यू मोर कन्विक्शन टू ट्रेड. वो ट्रेड नहीं मिस करना है, वो ट्रेड नहीं मिस करना है. दिस इज बैंक ऑफ बड़ौदा. हायर लो, ये अभी दोनों पॉइंट्स 40 to 60 के रेंज में ही है, बट हम लोग प्रेफर क्या करेंगे, 40 के नीचे वाला सेकंड पॉइंट. दिस इज अगेन कैनरा बैंक. हायर लो, एक ट्रेंड है, ट्रेंड के बाद नीचे आया और फिर ऊपर गया. दिस इज एचडीएफसी बैंक. ये ना जबरदस्त ट्रेड्स देते हैं. ओके, हायर लो, सेम लो एंड 40 के नीचे सेकंड पॉइंट ऑफ आरएसआई. आपने एक ऑब्जर्व किया रहेगा, जब भी आरएसआई 40 के नीचे रिवर्स डाइवर्जेंस एस्टेब्लिश होता है, नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स में कुछ तो बवाल हो जाता है और वो मोमेंटम में वी आर इंटरेस्टेड. मोमेंटम में वी आर इंटरेस्टेड. ओके, सो ये था आज का टॉपिक, ये था अबाउट रिवर्स डाइवर्जेंस. कुछ भी आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर करो, कमेंट करो. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच.